Hello, guys, welcome back again. This is chapter number 4 texturing and ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है हम 3D आर्टिस्ट लोगों का। और एक और बात, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं कई दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे और कुछ और ज़्यादा काम में उलझा रह गया था, तो मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाया था। फ़िलहाल अब आ गया हूँ वापस, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पहले यूवी मैपिंग करेंगे हमारे मॉडल को। सबसे पहले यूवी मैपिंग करेंगे, उसके बाद उस पे टेक्सचरिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एडिट मोड में चले जाएंगे और अपने विंडो को स्प्लिट कर लेंगे दो पार्ट्स में। लेफ्ट साइड में हम यूवी एडिटर खोल लेंगे। फिर हम एज लूप सेलेक्ट करेंगे। एज लूप्स को सिलेक्ट करने के बाद उसको मार्क एज सीम करेंगे, क्योंकि मेरा मॉडल, हम जब रिटोपोलॉजी कर रहे थे तो हमने मॉडल को सिमेट्रिकल रखा था, तो इसलिए हमें एज लूप सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इसलिए हम मॉडल को मार्क एज सीम करके वहाँ से हम यूवीज़ को स्प्लिट करके अच्छे से यूवी मैपिंग कर सकते हैं। एक डिसेंट यूवी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एनिमेशन के लिए और टेक्सचरिंग के लिए, क्योंकि अगर यूवी ज़्यादा डिसेंट नहीं होंगे तो हमारे टेक्सचर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखिए, मैंने एक एज लूप ऐड किया है फ्रंट से बैक हेड तक, ठीक है। और एक और मैं एज लूप ऐड कर रहा हूँ फेस, मतलब आइज़ के चारों तरफ, ठीक है। तो आइज़ के चारों तरफ मैंने एज लूप्स इसलिए ऐड किए हैं ताकि आइज़ का सेक्शन को मैं एक अलग यूवी आइलैंड में रखूँगा और हेड को अलग आइलैंड में, जॉ को अलग आइलैंड में, सबको अलग अलग आइलैंड्स में ऐड करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ दोस्तों का कमेंट आया है कि वीडियो थोड़ा ज़्यादा फास्ट चल रहा है। तो क्योंकि तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से वीडियोस को समझ पाएँ, तो क्यों ज़्यादा फास्ट जाना। तो इसलिए वीडियो को एक नॉर्मल स्पीड में ही रखते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं इस तरह से यूवी मैप्स को एक-एक करने के ऐड करने के लिए मैं एज लूप्स ऐड कर रहा हूँ। अब इन सबको मैं सेट करने के बाद मार्क एज़ सीम करूँगा। फिर एक बार मार्क एज़ सीम करने के बाद मैं उसको एल दबा के मैं उसको उस पर्टिकुलर आइलैंड को सिलेक्ट कर लूँगा और उस पर्टिकुलर आइलैंड को ही यूवी मैपिंग कर लूँगा, ठीक है। उस देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ, यू अनरैप, ठीक है। ये मैंने मार्क एज़ सीम करने के बाद ही किया है। तो मैंने इस आइलैंड को 90 डिग्री रोटेट करूँगा और इसको इंश्योर करूँगा कि ये कंप्लीटली सेंटर में रहे। थोड़ा-सा एक्सिस से कम स्केल कर देंगे ताकि साइड में हमें थोड़ा-सा मार्जिन रहे, ताकि हमारा ये टेक्सचरिंग के टाइम वो ज़्यादा ओवरलैप ना हो, ठीक है। अब हम एक और आइलैंड ऐड करेंगे जो कि हमारे फोरहेड से हमारे स्कैल्प के बीच तक आएगा, ठीक है। स्कैल्प मतलब स्कल के बॉटम, स्कल के पास आएगा, ठीक है। आप देख के पता कर सकते हैं मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, ओके। तो इसको करने के बाद हम इसको भी मार्क एज सीम कर लेंगे, इस एज लूप को भी मार्क एज सीम कर लेंगे और उसको एक साथ अलग अलग पार्ट्स में यूवी अनरैप करेंगे, ठीक है। देखिए, इस तरह से हमारे पास दो आइलैंड्स आ गए, एक राइट और एक लेफ्ट। अब हम इसको भी अनरैप कर लेंगे। देखिए, ये भी हमारे पास आ गया। अब इसको हम यूवी एडिटर में भी एल दबा के हम क्या करेंगे ना, इसको प्रॉपर पोजीशन में अलाइन कर देंगे, ठीक है। मैंने प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन किया था, इसलिए डिस्टॉर्ट हुआ था, ठीक है। आप प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑफ कीजिएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा स्केल डाउन कर दूंगा, क्योंकि ये सिर्फ कंप्लीट ब्लू कलर रहने वाला है, ये स्पेसिफिक पार्ट। तो मैं इसको अभी साइड में रख रहा हूँ, इसको हम बाद में अरेंज करेंगे। एक बार हम सारे यूवीज़ को, सारे प्रॉपर आइलैंड्स को पहले यूवी अनरैपिंग कर लेंगे, उसके बाद हम उसको अच्छे से अरेंज करेंगे। मैं इस पार्ट को थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा। ज़्यादा नहीं, थोड़ा स्पीड करूँगा, ठीक है। आप फिर भी देख देख के आराम से कीजिएगा। अभी इस वक्त मैं ग्रैब टूल यूज़ कर रहा हूँ। मैं प्रॉपर इसी आइलैंड को ही ग्रैब करूँगा और इसको थोड़ा सा यूवीज़ के साथ स्मूथ कर दूँगा, मतलब यूवीज़ के साथ शेप अप कर दूँगा, ठीक है। शेप करने के बाद मैं जब इसको स्मूथ करना होगा, मैं शिफ्ट दबा के यूवीज़ के ऊपर होवर कर दूँगा। तो क्या होगा ना, जब हम यूवीज़ को ग्रैब करके डिस्टॉर्ट करेंगे तो उसके ऊपर शिफ्ट दबा के होवर करने से वो वापस स्मूथ हो जाएगा। जिस तरह हम स्कल्पटिंग करते हैं, आपको स्कल्पटिंग का तो आइडिया होगा ही, क्योंकि मैंने स्कल्पटिंग सिखा रखा है। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके चैप्टर नंबर 2 में स्कल्पटिंग देख लीजिए। इस तरह से मैं इसको ग्रैब करूँगा, फिर स्मूथ करूँगा, उस तरह से मैं
यूवीज को अरेंज करूँगा। ठीक है, अभी मैं इस स्पेसिफिक आइलैंड को भी दोबारा से अनरैप कर लूँगा। ये उसका राइट साइड है, देख लीजिए किस तरह से मैं इसको भी अनरैप कर रहा हूँ। सेम प्रोसेस है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो हम उसके लेफ़्ट साइड में ही ऐड कर देंगे। स्क्वायर कर लेंगे इसको, लगभग उसी के सेम शेप में ही रखेंगे, मतलब सेम साइज़ में ही रखेंगे। ठीक है, और क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, दोबारा से बोल रहा हूँ क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। अब इसको भी जस्ट इसके साथ अलाइन कर लेंगे। फिर ग्रैब टूल में जाके ग्रैब टूल यूज़ करके हम इसके साइड्स को थोड़ा सा प्लेन कर लेंगे, क्योंकि हमारा साइड थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है। देखिए इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा शेप अप कर रहा हूँ। ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अगर हम इस साइड्स को अच्छे से अलाइन और स्ट्रेट कर देंगे, उससे क्या होगा ना, हमारा टेक्सचरिंग करते वक्त हमारा मॉडल अच्छे से टेक्सचर हो पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिजोल्यूशन हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको करने के लिए एक और ऐड ऑन भी आता है यूवी स्क्वायर्स नाम का, जो कि फ्री ऐड ऑन है। और उसका ड्रॉबैक्स ये है कि कैरेक्टर बनाते वक्त वो सारे यूवीज़ को स्क्वायर कर देगा, जो कि मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं है। तो जब अब हमें स्क्वायर करना होगा तब हम यूवी स्क्वायर ऐड ऑन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर स्क्वायर यूवीज़ चाहिए तो आप वो यूवी स्क्वायर ऐड ऑन को यूज़ कर सकते हैं, वो फ्री है। ठीक है, ये अभी हम जॉ को अनरैप कर दिए हैं। अभी हम जॉ को अनरैप करने के बाद इसको लोअर पार्ट में ही ऐड कर देंगे। और एक बात, अगर आप ज़्यादा रिजोल्यूशन चाहते हैं तो आप यूडीम्स यूज़ कर सकते हैं यूवी अनरैपिंग के वक्त। जिन लोगों को यूडीम्स के बारे में आइडिया नहीं है, मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं यूडीम्स कैसे बनाते हैं मैं उसका एक अलग ही ट्यूटोरियल बना दूंगा। यूडीम्स का बेसिक मतलब है कि हम एक ही मॉडल पर अलग अलग यूवी मैप्स कंसेक्यूटिवली ऐड करेंगे और अलग अलग यूवी मैप्स के लिए सेपरेट टेक्सचर्स ऐड करेंगे। उससे क्या होगा ना, हमारा एक ही हेड मॉडल पर मल्टीपल टेक्सचर्स रहेगा, जिससे कि रिजोल्यूशन ज़्यादा आएगा टेक्सचर का। ये ज़्यादातर फिल्म्स में यूज़ होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा अवेंजर्स मूवी में या फिर दूसरे कुछ मार्वल के मूवीज़ में, हल्क हो गया या फिर थैनोस का मॉडल हो गया, उसमें उनके फेस का टेक्सचर बहुत ही हाई रिजोल्यूशन था। तो उसको अचीव करने के लिए वो लोग यूडीम्स यूज़ करते थे। अभी आप में से कुछ दोस्तों के माइंड में आ सकता है कि हम यूडीम्स यूज़ क्यों करें, हम तो सिंपली उसको टेक्सचर में अगर हम 2K यूज़ कर रहे हैं तो 8K यूज़ कर लेंगे, 8K है तो 16K यूज़ कर लेंगे। वैसे आप ज़्यादा गलत नहीं हैं, लेकिन थोड़ा गलती ये है कि अगर हम टेक्सचर का रिजोल्यूशन बढ़ाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा ऐड हो जाएगा। उससे क्या होगा ना, मॉडल का मतलब हमारा सीन ज़्यादा हेवी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? सीन ज़्यादा हेवी हो जाएगा तो हमारा काम सही से नहीं कर पाएंगे। तो उसका ऑल्टरनेटिव है यूडीम्स। अगर आप एक मॉडल में ज़्यादा यूडीम्स ऐड कर लेते हैं तो आप एक दो यूवी मैप्स के अंदर ही, मतलब 2K टेक्सचर्स यूज़ करके भी 16K के रिजोल्यूशन के ऑलमोस्ट उसके अब इक्वल रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो यूडीम्स का बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए यूडीम्स का एक डिटेल लेक्चर ले आऊँगा, डिटेल ट्यूटोरियल ले आऊँगा। ओके, सो हमारा लगभग यूवी अनरैपिंग ख़त्म हो चुका है। मुझे थोड़ा सा जॉब में थोड़ा सा दिक्कत दिख रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको एक अलग ही एज लूप ऐड करके कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, मैं इस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ। अभी हम आगे डायरेक्ट टेक्सचरिंग में जाएंगे। आपको अनरैपिंग का बेसिक आइडिया आ गया होगा, आई होप। ठीक है, फिर भी आप देख लीजिए, मैं यहाँ पर दो एज लूप्स और एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ। इसको मैं एक और आइलैंड में कन्वर्ट करके साइड में ऐड करूँगा, क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो एज लूप्स है मेरे, ये जो पर्टिकुलर आइलैंड से मेरे थोड़े ओवरलैप हो रहे थे। ठीक है, जहाँ पर भी आपके यूवीज ओवरलैप होना स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर आप सेपरेट आइलैंड्स बना लीजिए। उससे क्या होगा ना, आपका यूवी स्मूथ रहेगा। देखिए मैं इसको किस तरह से शिफ्ट दबा के स्मूथ कर रहा हूँ। उससे क्या होगा ना, हमारा टेक्सचर ओवरलैप नहीं होगा। ये टेक्सचर ओवरलैप होना इशू बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगर आप यूवीज ओवरलैप एक बार हो गया तो टेक्सचरिंग के वक्त आपके टेक्सचर्स इधर उधर हो जाएंगे और आपका मॉडल काफ़ी ज़्यादा गंदा दिखेगा, जो कि अनप्रोफेशनल लुक देता है और आपको भी पसंद नहीं आएगा। तो इसी वे को फॉलो कीजिए, एक सेपरेट आइलैंड बना दीजिए। ठीक है, ओके, सो अब मैंने इसका एक सेपरेट आइलैंड बना लिया है। अब इसको मैं स्केल करके थोड़ा सा छोटा कर लूँगा और इसको इस साइड ऐड कर दूँगा।
एक्स एक्सिस में थोड़ा सा छोटा कर लूँगा। ये सेम प्रोसेस में दूसरे साइड में भी ये सेम प्रोसेस हम दूसरे साइड में भी अप्लाई करेंगे और एक और आइलैंड इस तरफ भी बना लेंगे, ठीक है। तो इस आइलैंड को भी हमने शेड करके यू अनरैप कर लिया है सेपरेटली। सो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा फाइनल यूवी कुछ इस प्रकार दिख रहा है। देखिए कितना क्लीन और कितना प्रोफेशनल लग रहा है। ये मतलब 100% परफेक्ट नहीं है लेकिन बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। बॉडी को मैंने पहले ही यूवी अनरैप कर लिया है। मैंने इसको सिंपल स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट किया हुआ है, लेकिन आप अब जिस प्रकार से हमने सीखा उसी वे से आप इसको भी अनरैप कर लीजिए, ठीक है। अभी हम सीधा टेक्सचरिंग में जाएंगे, ओके। टेक्सचरिंग जाते वक्त हम क्या करेंगे, पहले एक बेसिक मटेरियल सेटअप कर लेंगे। तो बेसिक मटेरियल सेटअप मैंने उस मॉडल को शेयर करके मैंने वही रेफरेंस इमेज से मैं कलर पिक करके मॉडल को असाइन करूँगा। एक बेसिक मटेरियल सेटअप क्रिएट करूँगा ताकि हम जब टेक्सचरिंग कर रहे हों तो हम वापस रेंडर व्यू में आके टेक्सचर को चेक कर सके कि हमारा जो मॉडल है वो क्लियरली दिख रहा है या फिर नहीं। तो हमने बिग का पहले टेक्सचर बना लिया है। मैंने यहाँ पर ब्लेंडर के डिफ़ॉल्ट HDRI को सिलेक्ट करके ही मैं व्यू कर रहा हूँ। अब अपने हिसाब से रफनेस वगैरह सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि शेडर्स किस तरह से अप्लाई करते हैं, ठीक है। मैं वापस बता देता हूँ। शेडर अप्लाई करने के लिए हम राइट साइड पैनल में शेडर व्यू में जाके प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। प्लस आइकन क्लिक करने के बाद एक ब्रांड न्यू शेडर क्रिएट हो जाएगा। वहाँ पर आप अपने कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, रफनेस और मेटालिक, स्पेकुलर, अलग अलग वैल्यूज़ को इटरेट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आप अपने कैरेक्टर पर या फिर मॉडल पर एक नया ब्रांड न्यू टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से हम अलग अलग बॉडी पार्ट्स के टेक्सचर्स क्रिएट कर लेंगे। मैं यहाँ पर वापस दिखा रहा हूँ। मैंने बॉडी को सिलेक्ट किया, फिर न्यू पे क्लिक किया। वहाँ पर मेरा एक नया टेक्सचर सिर्फ बॉडी के लिए क्रिएट हो गया। टेक्सचर नहीं, सॉरी, मटेरियल क्रिएट हो गया सिर्फ बॉडी के लिए। अभी हम बॉडी के मटेरियल क्रिएट हुआ है, हम उस पर वही रेफरेंस इमेज से सेम कलर लेके हम बॉडी पर भी अप्लाई कर लेंगे क्योंकि हमारे रेफरेंस इमेज के जैसा ही कलर चाहिए। ओके, सो रेफरेंस इमेज जैसा ही कलर आ गया है इस पर। अभी मेरे ख्याल से रफनेस काफ़ी ज़्यादा कम है, तो हम इस रफनेस को भी हमारे हिसाब से चेंजेस कर लेंगे मटेरियल। और मैंने इसको एक अच्छा सा नाम दे दिया है एम बॉडी। अब अपने हिसाब से अपने मटेरियल को रीनेम कर लीजिए। मैंने हेड को भी एक अच्छा सा मटेरियल दे दिया है, उसका सैचुरेशन और ह्यू को भी थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। अभी हम लेफ्ट साइड में जो हमने स्प्लिट व्यू किया था उस पर हम शेडर एडिटर को ओपन करके एक नया इमेज टेक्सचर नोड ऐड करेंगे। इमेज टेक्सचर नोड हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि हम एक नया टेक्सचर बना सके और टेक्सचर बनाने के बाद हम उस पर टेक्सचरिंग कर सके। तो मैंने एक न्यू पे क्लिक करके एक नया टेक्सचर बनाया है यहाँ पर। ओके, सो आप टेक्सचर को अपने हिसाब से नाम दे दीजिएगा। मैं इसका रिजोल्यूशन सेट कर लूँगा और कलर भी यहीं से ही सिलेक्ट कर लूँगा। अब आगे हम टेक्सचर मोड में। देखिए, मैंने टेक्सचरिंग के वक्त जो नया टेक्सचर बनाया था उस पर भी मैंने सेम ही कलर अप्लाई किया है ताकि हमें टेक्सचरिंग करने में आसानी हो। सो सबसे पहले मैं ईवी में कन्वर्ट कर लेता हूं और रे ट्रेसिंग को ऑन कर दूंगा ताकि हम ईवी व्यू में भी हमें अच्छा खासा रिजल्ट दिख सके। वापस साइकिल्स में जाते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा मॉडल लगभग ठीक ही लग रहा है, उसका मटेरियल सेटअप अच्छा है। अभी हम बॉडी पर भी सेम वे में एक और मटेरियल क्रिएट करेंगे और यहाँ पर भी एक और नया टेक्सचर बना लेंगे। तो मैं इस पार्ट को थोड़ा सा स्पीड फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आप मेरे ख्याल से आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या करना है अभी। अब हमारा आ गया टेक्सचरिंग का पार्ट जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। तो मेरे दोस्तों, अभी हम टेक्सचर पेंटिंग करने वाले हैं। तो टेक्सचर पेंट मोड में जाएंगे और अब यहाँ पर हम फ्लैट मोड्स को सिलेक्ट कर लेंगे ताकि हमें एक क्लियर ड्राइंग करने जैसा, मतलब क्लियर पेंटिंग करने जैसा व्यू आए और हमारा जो कलर है वो सही से पेंट हो सके। तो मेक श्योर कीजिए कि आप व्यू पोर्ट मोड में जाके उसका ड्रॉप डाउन आइकन पे सिलेक्ट करके उसको फ्लैट पे सिलेक्ट कर लीजिए। और मैं यहाँ पर एक रेफरेंस इमेज पर एक छोटा सा की फ्रेम ऐड कर रहा हूँ ताकि जब मैं स्लाइडर को लेफ़्ट राइट करूँ तो मेरा जो व्यू है, मतलब जो रेफरेंस इमेज है वो लेफ़्ट राइट हो टेक्सचर पेंट मोड में ही।
ठीक है। अब हम जाएँगे एक बेसिक वाइट कलर पेंट करेंगे, जिस तरह से हमारा रेफ़रेंस इमेज है, रेफ़रेंस इमेज के हिसाब से ही हम पेंट करने वाले हैं। तो आप इसको अपने हिसाब से पेंट कर लीजिए, बहुत ही बेसिक है पेंटिंग करना ब्लेंडर में। आपका लेफ्ट साइड में आप देखिए स्प्लिट विंडो, राइट साइड के स्प्लिट विंडो में देखिए एक ब्रश आइकन सेलेक्ट हुआ होगा जिसमें 6 ब्रशेस हैं, ठीक है। जो टॉप वाला है वो नॉर्मल पेंट ब्रश है। उसके ऊपर सेलेक्ट करने के बाद हम कलर सेलेक्ट करेंगे। कलर सेलेक्ट की मैं वाइट कलर सेलेक्ट किया हुआ है। मैं इस पर एक नॉर्मल पेंटिंग करने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा बेसिक पेंट करने वाला हूँ क्योंकि हमारे मॉडल में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। वैसे इंडस्ट्री चैनल में अगर आप टेक्सचरिंग वे में प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, मतलब एक प्रोफेशनल टेक्सचर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको ब्लेंडर के अलावा सबस्टेंस पेंटर या फिर मारी सीखना होगा, क्योंकि जो प्रोफेशनल स्टूडियोज़ होते हैं वहाँ पर टेक्सचरिंग के लिए मारी या फिर सबस्टेंस पेंटर यूज़ किया जाता है, या फिर एडोबी सबस्टेंस 3D आप उसको भी बोल सकते हैं। फाउंड्री कंपनी का मारी, फाउंड्री कंपनी जिन्होंने एक वेल नोन सॉफ्टवेयर न्यूक बनाया हुआ है, उसी कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है मारी, जो कि टेक्सचरिंग के लिए यूज़ होता है, सिर्फ़ और सिर्फ टेक्सचरिंग के लिए। तो इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो अगर आप टेक्सचरिंग में प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो मारी ज़रूर सीखिए, या फिर सबस्टेंस पेंटर, दोनों में से दोनों सीख लीजिए, मेरे ख्याल से बेटर ही रहेगा आपके लिए। तो आपको जॉब में अच्छा फैसिलिटीज़ मिल सकता है, ठीक है। तो अभी आप देख लीजिए ब्लेंडर में हम किस तरह से टेक्सचरिंग कर रहे हैं। मैंने रेफरेंस इमेज के राइट साइड के रेफरेंस इमेज को भी की फ्रेम एनिमेशन, एक बेसिक की फ्रेम एनिमेशन कर दिया है। ओके, सो अब हम यहाँ पर भी टेक्सचरिंग करने वाले हैं। लेफ़्ट राइट करके हम अपने हिसाब से टेक्सचरिंग करेंगे। ओके, सो मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक दिखाता हूँ। अगर आप में से कुछ लोग लेफ़्ट साइड और राइट साइड को, अगर आपका मॉडल सिमेट्रिक है तो आप लेफ़्ट और राइट साइड को टेक्सचरिंग करते वक्त आपको एक CY या Z सिमेट्री ऑन करना पड़ेगा। लेकिन एक सिंपल ट्रिक ये है कि अगर आप राइट व्यू में आ जाएँ और फॉल ऑफ ने ऑप्शन में जाके नॉर्मल फॉल ऑफ को ऑफ कर दें, और ऑप्शन में जाके ऑक्लूड और बैक फेस कॉलिंग दोनों को ऑफ कर दें। उससे क्या होगा ना, हमारा जो टेक्सचर पेंट है वो मॉडल के थ्रू स्प्रे होके उस तरफ भी पेंट हो जाएगा। दोनों साइड में इक्वली स्प्रे होगा, इक्वली पेंट होगा, ठीक है। देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ। मैंने जो कुछ भी सिलेक्ट किया है यहाँ पर आप देख के कीजिए, आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। हो सकता है मैं कुछ चीज़ें बताने में मिस कर दूँ, लेकिन आप अगर अच्छे से देखेंगे तो आप बेटर सीख पाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर हमारे रेफरेंस के हिसाब से पेंट कर रहा हूँ। ओके, आप इसको अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर उसी वजह से क्योंकि मैंने अपलोड और बैक फेस कॉलिंग ऑफ कर रखा है, तो मैं अभी वहीं से ड्रॉप डाउन मतलब आई ड्रॉपर टूल से पर्पल कलर को सिलेक्ट करके इसके बॉर्डर्स को भी और थोड़ा ज़्यादा पेंट कर लूँगा। मैं यहाँ पर सिमेट्री ऑन कर रहा हूँ और बैक फेस कॉलिंग भी मैंने वही सेम प्रोसेस से ऑन कर रखा है, ताकि मेरा पीछे का पार्ट भी पेंट हो सके, ठीक है। ये आपको बेसिक आइडिया देने के लिए कि पेंटिंग कैसा होता है। यहाँ पर मैंने ब्लेंडर के मैक्सिमम टेक्सचरिंग के सारे पार्ट्स बता दिए हैं, ठीक है। कुछ भी बहुत सारे पार्ट्स बता दिए हैं जो आपको आइडिया होने चाहिए। इसकी मदद से आप बेसिक से इंटरमीडिएट का टेक्सचरिंग ब्लेंडर में ही कर सकते हैं। देखिए आप इसको अपने हिसाब से कर लीजिएगा, मैं अपने रेफरेंस के हिसाब से मैच करके कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इस पार्ट को थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड कर दूँगा, ताकि आपको ये थोड़ा आपको बोर लग सकता है देखने में। मैं इसको स्पीड अप कर रहा हूँ। ऑल राइट, सो हमारा हेड और बॉडी दोनों का टेक्सचरिंग मैंने कर लिया है। आपको आइडिया हो गया होगा कि मैंने किस तरह से टेक्सचरिंग किया है। इसको मैंने लगभग पूरा ही मैंने अपने रेफरेंस के हिसाब से मैच करके किया है, तो मैं इससे काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। अभी हम आइज़ के ऊपर जाएंगे। ओके, सो आइज़ को हम टेक्सचर करेंगे, तो जिस तरह से हमने हेड और बॉडी को किया था उसी तरह से आइज़ को भी टेक्सचरिंग कर लेंगे। उसके शेडर पे मैंने थोड़ा सा सब सरफेस स्कैटरिंग ऐड किया हुआ है, ताकि हमारा आई जो है थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे, ठीक है। तो मैं इस पार्ट को थोड़ा सा स्पीड कर लूँगा। ओके, सो आप देख सकते हैं मैं किस तरह के आइज़ को ही मैं अच्छे से रियलिस्टिक और पिक्चर क्वालिटी को अचीव करने के लिए आइज़ को उसी तरह से टेक्सचर कर रहा हूँ। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, 3D मॉडल्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है आइज़। अगर आपके आइज़ परफेक्ट नहीं लगेंगे मॉडल के, तो आपके मॉडल उतना ज़्यादा बिलीवेबल और अच्छा नहीं लगने वाला है। तो आइज़ के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पर आइज़ पर बेसिक शेडिंग टेक्सचर यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि मुझे यहाँ पर या तो पैरालैक्स इफेक्ट बनाना चाहिए था, या फिर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट और ऑक्लूजन दोनों ऐड करना चाहिए था।
लेकिन क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल है तो हम उस प्रोसेस में को अभी फॉलो नहीं करने वाले हैं, हम बेसिक टेक्सचरिंग ही करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मैंने एक अच्छा सा टेक्सचर क्रिएट कर लिया है आइज़ का, मैं इससे काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ और हमारा मॉडल अच्छा भी लग रहा है। इसी तरह आप देख सकते हैं हमारा टेक्सचरिंग यहाँ पर ख़त्म होता है दोस्तों। तो बहुत अच्छा लगा आपसे दोबारा मेरी बात करके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।